गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 21 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास 21 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 20 जून। ठीक है, अब इस विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में और ज़्यादा जानकारी देख लेते हैं। ये दिवस क्यों मनाया जाता है और वर्ष 2024 में विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है। तो देखते हैं विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाता है जिन्हें संघर्ष और उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो जिन व्यक्तियों को संघर्ष और उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो उन शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी ताकत और साहस का जश्न मनाता है विश्व शरणार्थी दिवस। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जून सन 2000 को निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा। लेकिन सन 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने पाया कि 1951 में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कॉन्वेंशन के 50 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 17 जून के बजाय प्रतिवर्ष 20 जून को पूरे विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा। तो उसी समय से 20 जून को पूरे विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाने लगा। इस वर्ष 2024 की विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है हर किसी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य ये हमने पढ़ा दिया है और इस वर्ष की थीम जो है वो है हर किसी का स्वागत है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है या नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यह है ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, थियो जेम्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंधावन बंदरगाह को मंजूरी दी, ये किस राज्य में है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंधावन बंदरगाह को मंजूरी दी, ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, महाराष्ट्र राज्य। ये बंधावन बंदरगाह, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये बंदरगाह भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है, जो आगामी भारत मध्य पूर्व और यूरोप कॉरिडोर तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकता है। ये बंदरगाह एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा जिसकी लागत 76,220 करोड़ रुपए होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, महाराष्ट्र। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में
दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी हैं नेपाल टीम के स्पिनर संदीप लामिछाने। ये हैं संदीप लामिछाने, जिन्होंने अपने 54 मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर स्थापित हुए हैं। इनसे पहले ये उपलब्धि अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान के नाम है, जिन्होंने अपने 53 मैचों में 100 विकेट पूरे किए थे। तो अफगानिस्तान के जो गेंदबाज राशिद खान हैं वह पहले स्थान पर हैं, और ये नेपाल टीम के जो स्पिनर हैं संदीप लामिछाने, ये 54 मैचों में 100 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, संदीप लामिछाने। देखते हैं हम खेल से संबंधित अन्य करंट अफेयर्स, जिसमें पहला पॉइंट है नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। लिजी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में जीत हासिल की। और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं गुडाकेश मोती, जिन्हें मई माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब मिला है। अगला पॉइंट देखते हैं भारत 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। पूजा तोमर UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सुमित नागपाल ने अपना 6वां ATP चैलेंजर्स टेनिस खिताब जीता है। सर्वजोत सिंह ने म्यूनिख निशानेबाजी विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय ऑलराउंडर केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं रियल मैड्रिड ने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। अगला देखते हैं यह है भारत की नैना जेम्स, जिन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में स्वर्ण पदक जीता। और अगला पॉइंट देखते हैं भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो यह खेल से संबंधित करंट अफेयर्स, इन सभी को हमें याद करना जरूरी है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में किसे दिल्ली MCD कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली MCD कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, अश्विनी कुमार। देखते हैं हम अगला प्रश्न। किसने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ समझौता किया है? तो रिया मनी ट्रांसफर के साथ समझौता किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व बैंक द्वारा जारी शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाहों को शामिल किया गया है? तो जो विश्व बैंक द्वारा सूची जारी की गई है, उन सूची में 100 बंदरगाहों में, विश्व के 100 बंदरगाहों में भारत के कितने बंदरगाहों को शामिल किया गया है? तो विश्व के 100 बंदरगाहों में भारत के 9 बंदरगाहों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, 9 बंदरगाह। वो कौन कौन से हैं और क्या क्या रैंकिंग है उनकी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है उसका स्थान है 19वां स्थान। मुंद्रा बंदरगाह है, इसका स्थान है 27वां स्थान। और पीपावाव बंदरगाह जिसका स्थान है 41वां स्थान। कामराजार बंदरगाह जिसका स्थान है 47वां। कोचीन बंदरगाह इसका स्थान है 63वां स्थान। हजीरा बंदरगाह इसका स्थान है 68वां स्थान। और कृष्णापट्टनम बंदरगाह इसका स्थान है 71वां स्थान। अगला देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह का स्थान है 80वां स्थान। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका स्थान है 96वां स्थान। तो ये हो गए वो 9 बंदरगाह जिन्हें शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल किया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, 9 बंदरगाह। देखते हैं हम अगला प्रश्न।
कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एनवीडिया। तो एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, एनवीडिया। ठीक है, तो एनवीडिया जो है ये है पहले स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट जो है ये पहुंचा सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर, और ये एप्पल कंपनी जो है ये है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एनवीडिया। देखते हैं अगला प्रश्न। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, थाईलैंड। इससे पहले एशिया में ताइवान समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे चुका है, और उसके बाद नेपाल ने भी समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की है। एशिया में जो है थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बना है, और दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला थाईलैंड पहला देश बना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, थाईलैंड। समलैंगिक विवाह क्या होता है? तो जब दो पुरुष आपस में प्रेम करते हैं और विवाह कर लेते हैं, वह विवाह समलैंगिक विवाह कहलाता है। यही कंडीशन फीमेल्स में, यानी कि जब दो लड़कियां आपस में प्रेम करती हैं और बाद में विवाह कर लेती हैं तो वह भी समलैंगिक विवाह कहलाता है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। किसे भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है वैशाले सेरेवी को। तो यह हैं वैशाले सेरेवी, जिन्हें भारतीय पुरुष रग्बी फुटबॉल टीम और भारतीय महिला रग्बी फुटबॉल टीम यानी कि दोनों टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, वैशाले सेरेवी। तो अगले पॉइंट में देखते हैं हाल फिलहाल में हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जिसमें देखते हैं पहला पॉइंट, अजीत कुमार के को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। टेसम पोंगटे को अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया, और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया सेना प्रमुख चुना गया है। राकेश मोहन जोशी को आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया, और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। देखते हैं हम अगला प्रश्न। डेविड जॉनसन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो डेविड जॉनसन जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर थे, जिनका 52 वर्ष की आयु में अपनी छत की बालकोनी से गिरकर निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, पूर्व क्रिकेटर यानी कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।